अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू लर्निंग फ्रॉम होम। एज यू नो के प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच और उनके नेम्स डिस्कस किए। तो आज हम सबसे फर्स्ट वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, उसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखें डेफिनेशन ऑफ नाउन क्या है। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी पर्सन मीन शख्स, किसी भी शख्स को क्या कहते हैं, दिस इज पर्सन। प्लेस क्या है, कोई भी जगह, और थिंग क्या है, कोई भी चीज। तो किसी भी शख्स, जगह या फिर चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को नाउन कहा जाता है। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है। फॉर एग्जाम्पल पर्सन में इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, लाइक अली, अहमद, हिना, नासरा वगैरह, ये सब पर्सन के नेम हैं। तो ये क्या है, पर्सन में इसकी एग्जाम्पल आ जाएगी। देन प्लेस, प्लेस क्या थी, कोई भी जगह, कोई भी जगह का नाम यहाँ पर आ जाएगा, लाइक लाहौर, पाकिस्तान, कराची वगैरह। और थिंग में क्या है, किसी भी चीज़ का नेम आ जाएगा, जैसे कि पेंसिल, बुक, इरेजर, ये सब क्या हैं, थिंग्स हैं। सो किसी भी चीज़, जगह या शख्स के नाम को द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। नंबर 2 पे जो पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज प्रोनाउन। अब हमने प्रोनाउन को डिस्कस करना है। तो डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन है अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। आपने देखा होगा कि मैंने प्लेस को बहुत ज़्यादा फोकस किया है। प्लेस क्या है कि हम बाजू का बोल रहते हैं कि अली एक लड़का है, अली स्कूल जाता है, वो खाना खाता है, वो तेज़ दौड़ता है। तो उसके बाद हमने फर्स्ट टू सेंटेंसेस में तो उसका नेम ले लिया अली, लेकिन उसके बाद हमने क्या यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, वो। तो हमने अली क्या था, नाउन, हमने उस नाउन की जगह पर एक वर्ड इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया जो कि क्या था, वो। तो हम इंग्लिश में ये जो वो वर्ड है, उर्दू में तो बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में हम नाउन की जगह पे स्पेशल, हर पर्सन, हर प्लेस और हर थिंग के लिए स्पेशल वर्ड्स यूज़ करते हैं, जिनको क्या कहते हैं, दीज आर प्रोनाउन। जैसे कि मैं एक वर्ड है, मैं के लिए हम जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं दैट इज़ आई। हम के लिए जो प्रोनाउन यूज़ किया जाता है दैट इज़ वी। यू, तुम या फिर आप, तुम या फिर आप के लिए जो प्रोनाउन यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं यू। लड़का, अगर लड़के के बारे में बात की जाए वो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ही। किसी लड़के के बारे में अगर किसी लड़के को कह रहे हैं वो, तो वो है, उसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं ही। अगर किसी लड़की की बात की जाए होगा तो ये भी वो, लेकिन वो जेंडर है डिफरेंट, फीमेल जेंडर है, तो इसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं शी। स्टूडेंट, प्रोनाउन के डिफरेंट केसेस भी हैं विच आर प्रोनाउन केसेस, जिसको मैंने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है डिटेल के साथ। इस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देखें ताकि आपका जो प्रोनाउन से रिलेटेड केसेस का कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो सके। नंबर 3 पे जो पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज आर्टिकल, इसका नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स स्टूडेंट्स 3 होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज 3, जिनमें द, ए और एन होती हैं। आर्टिकल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 डेफिनेट आर्टिकल्स एंड नंबर 2 इज इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में ओनली द आता है, ये जो द है वो सिर्फ डेफिनेट आर्टिकल में आता है। और इनडेफिनेट आर्टिकल्स 2 हैं जो कि एन और ए हैं। ए जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर्स में, कॉन्सोनेंट लेटर से पहले आता है। स्टूडेंट्स, अल्फ़ाबेट्स में वॉवल्स हैं। अल्फ़ाबेट्स में जो 26 लेटर्स हैं उनमें 5 को डिफरेंट किया गया है, जिनको क्या नाम दिया गया है, वोवल्स। वो कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इन सब को वोवल्स कहा जाता है। इन 5 को वोवल्स कहा जाता है।
इन 5 के अलावा अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर्स हैं उन सबको कॉन्सोनेंट्स का नाम दिया गया है। सो इन वोवल्स वाले जो भी वर्ड्स होंगे, जैसे कि अम्ब्रेला एक वर्ड है, अम्ब्रेला यानी छतरी, ये शुरू में इसका लेटर जो है वो यू है, तो यू क्या है, एक वोवल लेटर है। इस तरह से वोवल लेटर से शुरू होने वाले जो भी वर्ड्स होंगे उनसे पहले हम लिखेंगे एन। सो अम्ब्रेला कैन बी रीड एज एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। बिल्कुल इसी तरह एप्पल एक वर्ड है, एप्पल ए से शुरू हो रहा है, तो ए भी क्या है, एक वोवल लेटर है, तो इससे पहले भी एन आएगा। जो आर्टिकल इससे पहले आएगा वो है इंडेफिनिट आर्टिकल, जो कि एन है। बिल्कुल इसी तरह अब कॉन्सोनेंट्स की हम बात कर लेते हैं। कॉन्सोनेंट्स में जो वोवल लेटर से अलावा जो भी अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं उनको क्या नाम दिया गया है, कॉन्सोनेंट्स। लाइक एक वर्ड है बुक, BOO के बुक, तो इसमें बुक क्या है, बुक में जो वर्ड है बी वो एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, कॉन्सोनेंट लेटर है। सो इससे पहले हम लिखते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल ए, अ बुक, एन अम्ब्रेला एंड एन एप्पल। इस तरह से आर्टिकल्स को यूज़ किया जाता है। टोटल 3 आर्टिकल्स हैं, लेकिन उसकी डिवीजन के साथ डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। डेफिनेट में द, इनडेफिनेट में एन और ए। नंबर 4 पे जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। द वर्ड विच डिस्क्राइब्स द नाउन, द वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ नाउन, वो लफ्ज़ जो कि किसी नाउन को डिटेल में बयान करे उसको कहा जाता है, दैट इज एडजेक्टिव। तो हमने नाउन डिस्कस किए थे, पर्सन, प्लेस और थिंग डिस्कस किए थे। 3 किस्म के हमने नाउन डिस्कस किए थे। तो इसी लिहाज से हम इसकी एग्जांपल भी देखेंगे। अगर हम किसी पर्सन की जो एडजेक्टिव है वो देखना चाहें तो वो इस तरह से होगी, किसी पर्सन की खसूसियत, किसी पर्सन की बुराई, उसकी क्वालिटीज़ और उसकी नेगेटिवनेस जो है वो एडजेक्टिव कहलाएगी। लाइक प्रिटी गर्ल, प्रिटी गर्ल हम उसकी खसूसियत बयान कर रहे हैं, वो एक खूबसूरत लड़की है, तो इसमें जो वर्ड प्रिटी है वो क्या है, गर्ल की एडजेक्टिव है। गर्ल एक नाउन है, तो इस नाउन की एडजेक्टिव क्या है, दैट इज प्रिटी। नेक्स्ट वन, किसी भी थिंग की एडजेक्टिव, किसी भी थिंग की खसूसियत को हम देखेंगे। किसी थिंग की अच्छाई, किसी चीज़ की अच्छाई और बुराई क्या है, एडजेक्टिव है। इसकी एग्जांपल देखें, इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टिंग बुक बहुत दिलचस्प किताब है ये, यानी बहुत दिलचस्प किताब है, तो इसमें दिलचस्प जो वर्ड है इंटरेस्टिंग वो क्या है, इसकी क्वालिटी है, इसकी एडजेक्टिव है, बुक की एडजेक्टिव है। नंबर 3 पे प्लेस को डिस्कस करें तो रूम क्या है, एक प्लेस है और इसकी एडजेक्टिव क्या है, डार्केस्ट रूम, डार्केस्ट रूम, डार्केस्ट मीन अंधेर, इस कमरे में क्या है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो ये भी उसकी क्या है, एडजेक्टिव है, उसकी खसूसियत है, उसके बारे में डिटेल में बताई जा रही है, तो ये क्या है, डार्केस्ट रूम जो है वो रूम की एडजेक्टिव है, डार्केस्ट रूम की एडजेक्टिव है। सो एडजेक्टिव क्या हुई, किसी भी चीज़, जगह या शख्स के जो नाम है, शख्स जो है उसके बारे में जो उसकी खसूसियत को और बुराई को जो डिस्कस करते हैं उसको क्या कहा जाता है, वो एडजेक्टिव है। ओके व्यूवर्स, अब तक हमने 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस कर लिए हैं। जो बाकी के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू हैव फाइंड इंटरेस्टिंग दिस वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।